अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, आज मेरा बहुत दिन के बाद आई थिंक महीनों के बाद आज मेरा व्लॉग आया है, क्योंकि कुछ न कुछ लगा रहता था और मैं नहीं कर पाती थी व्लॉग। तो इंशाल्लाह आज मैं बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आज का मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो जहाँ तक मुझसे बन पाएगा तो मैं बनाऊँगी। तो ये मैं जा रही थी उम्रा के लिए, आप थंबनेल से आपको पता चल गया होगा। तो बस हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे, तो मैं दम्माम से जद्दा जा रही थी। फिर वहाँ से हम लोग उम्रे के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। और बस जी बहुत जल्दी हम लोग उम्रा करेंगे और इंशाल्लाह मदीने भी जाएँगे। तो जैसा-जैसा होता जाएगा मैं आपको बताती जाऊँगी। और अपडेट ये है कि मैं इतने दिन से डाल नहीं पा रही थी वीडियो, क्योंकि ना मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही थी। और इस बीच में मैं इंडिया भी गई थी, आए, फिर वहाँ भी बहुत दिन रहे, तो लेकिन मैंने कोई भी शूट नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी आगे कंटिन्यू। तो आज का ये व्लॉग मेरा देखिए और एन्जॉय करिए। तो हम जा रहे थे उम्रे के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि बहुत दिन बाद इस बार हम लोग उम्रे के लिए जा रहे थे। हालाँकि जाना हमें जुलाई में था, लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि मैं इंडिया चली गई थी। फिर हम अभी अक्टूबर में आए तो नहीं जा पाए। तो इन अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारा जाने का प्रोग्राम फाइनल हो गया। तो जी चलिए हम लोग अब जल्दी से एयरपोर्ट चलते हैं और फ्लाइट में अपना वहाँ पे वेट करेंगे। और जी ये देखिए हमारा एयरपोर्ट आ चुका है, जहाँ पे हमें जाना है, दम्माम एयरपोर्ट है ये। और बस अभी हम एंटर करेंगे और फिर हम आपको मिलते हैं। और जी ये देखिए हम पहुँच गए हैं दम्माम से जद्दा। तो जी आपने ये फ़िश टैंक तो बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन आज मैंने रियल में मैंने खुद देखा है। तो वाक़ई में ये बहुत खूबसूरत है और इसके साथ-साथ इतना बड़ा है ना। और इसमें आपको आई थिंक पता नहीं कितने किस्म की मछलियाँ इसमें जो मिल जाएँगी ना, आई थिंक ज़्यादातर तो हमने देखी भी नहीं होंगी, ऐसी-ऐसी इसमें फ़िश हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक सबसे बड़ा अभी तक मेरी लाइफ का यही एक्वेरियम है, या इसे फिश टैंक ही कहेंगे, ये एक्वेरियम वगैरह तो नहीं है। ये टैंक है जो कि नीचे से पूरा 3rd फ्लोर तक आया है, 2nd 3rd फ्लोर तक ये बना है। ग्राउंड फ्लोर से 2nd आई थिंक 2nd या 3rd फ्लोर तक ही ये बना है। और ये वाक़ई में बहुत बड़ा है। तो इमाद तो देख के इतना खुश हो रहे थे इसको, कि मतलब बहुत देर तक हम इसके पास बैठे रहे और इसको हम लोग देख रहे थे। तो जी ये देखिए ये है जद्दा एयरपोर्ट। तो जी बस अब हम यहाँ से निकलेंगे टैक्सी में, क्योंकि ये हमारे पास लगेज है और हमें टैक्सी में जाना है मक्के तक, क्योंकि जद्दा से हम एयरपोर्ट उतरे और वहाँ से हम निकल जाएँगे मक्के के लिए। मीन्स हम उम्रे के लिए जाएँगे, क्योंकि बस हम अपना रूम में सामान रखेंगे और उम्रे की नियत हमारी मिकात में फ़्लाइट में ही हो गई थी, तो हम अब जाएँगे सीधा उम्रा करने के लिए। तो मुझे ये फ़िश टैंक बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा और मज़ा आई। तो चलिए जी इंशाल्लाह अब उम्रा करते हैं, फिर आराम से आपसे मिलते हैं और फिर आपको आगे बात सारी बताते हैं। और जी ये देखिए बस अब हम उम्रा के लिए आ गए थे और इतना ज़्यादा रश था ना कि हम आपको बता नहीं सकते। और ये फ़जर का टाइम है। मीन्स फ़जर से भी पहले था कि हम 3-4 तवाफ़ कर चुके थे, तवाफ़ के चक्कर लगा चुके थे, तब हमारा टर्न आया था ये उम्रे का। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी फ़जर में भी। तो हम लोग यही सोच के गए थे कि शायद फ़जर में नहीं होगी भीड़, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जी ये है हम सफ़ा मरवा कर रहे थे और जल्दी-जल्दी हमने सफ़ा-मरवा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। सुबह फ़जर से हम लोग, क्योंकि रात से निकले थे एटलीस्ट, और सुबह में फ़जर में हमने उम्रा कर लिया आराम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छे से हो गया था। और इमाद थोड़े बच्चे परेशान हो जाते, क्योंकि रात भर नींद नहीं पूरी हुई, लेकिन तब भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने भी किया, हम लोगों ने भी किया, तो आराम से हो गया था। और बस सफ़ा-मरवा करेंगे और बस हम लोग जाके रूम पे रेस्ट करेंगे, क्योंकि रात भर के थके, पूरा सफ़र किया, फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा-सा सर में दर्द भी हो रही थी। और जी अगर मेरी आवाज़ को आप लोग को थोड़ा लग रहा होगा, तो जी मैं उम्रा के वापस आई हूँ ना, तो थोड़ा-सा मेरा गला ख़राब हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो वो लाज़मी होता है। कोई भी अगर इतने मौसम में जाता है ना, और ठंड भी बहुत हो रही है,
तो वो ज़ुकाम बुखार होना ही होना है। तो जी ये देखिए पूरा सफ़ा मरवा का है। और ना मैं ध्यान ही नहीं दिया, मैंने फ्रंट कैमरे से ही बनाया, लेकिन अच्छे से नहीं मेरा बना पाई मैं। तो जी ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। वो मेरा जो थर्सडे का व्लॉग था, थर्सडे के दिन का था जो मैं ऐसा उम्रा कर रही थी। आज ये फ्राइडे की एकदम जुमा का दिन है, पौने 12 बज गया है और हम लोग अपने जो होटल की बस है ना, उससे हम आए हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए हरम में। तो इस बार हम लोगों को हरम में आगे जाने से हो ही नहीं पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था ना। तो हम लोग बैक साइड में इस बार पता नहीं कहाँ से इस बार पहली बार गए थे ऐसा बैक साइड में। तो बस हम लोग जा रहे थे नमाज़ के लिए जुमे की, और जुमे की नमाज़ पढ़ के हम फिर निकलेंगे मदीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था और हमें दोनों जगह जाना था। क्योंकि हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि एक ही जगह जा पाते हैं, जा ही नहीं पाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम दूसरी जगह जाएँगे, मीन्स मदीना। तो अभी हम नमाज़ अदा करके यहाँ पे जुमे की, उसके बाद हम लंच वग़ैरह करेंगे और फिर हम लोग मदीने के लिए निकल जाएँगे। और जी, ये मैं आ गई हरम के अंदर और इतना सुकून यहाँ मिलता है ना कि आप अ, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कितना सुकून, कितना अच्छा और हर चीज़। और यहाँ पे ना आजकल काम चल रहा है, तो मैं वही देख रही थी। बहुत अच्छा-सा, और इमाद बहुत अच्छे से दुआ कर रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें बोला चुपचाप बैठ जाइए एकदम, तो वो चुपचाप बैठ के अपनी दुआ कर रहे थे। तो जी हमारी नमाज़ अदा हो गई थी जुमे की अल्हम्दुलिल्लाह से, और हमने लंच वगैरह कर लिया था और फिर ना हम लोग निकल गए थे मदीने के लिए, क्योंकि जस्ट हमने बुक करी थी गाड़ी, तो हमें मदीने के लिए जाना था। तो हम जद्दा टू मदीना हम उससे गए थे, ऑन रोड गए थे। और ये देखिए धूप भी है और मौसम इतना अच्छा था ना, क्योंकि हम जैसे ही हम लोग नमाज़ पढ़ के आए, हम लोग रूम में आए ना, उसके 10-15 मिनट के बाद बहुत तेज़ बारिश हुई। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। अच्छा क्या, ठंडा तो है ही है, लेकिन बहुत ही काले बादल एकदम, और धूप भी थी और काले बादल भी थे। तो बहुत अच्छा मौसम लग रहा था यहाँ पे। और बस अभी हम मदीने के लिए निकल गए। मदीना एटलीस्ट 4-5 घंटे हम लोगों को, ठीक 5 घंटे लगे थे आई थिंक, क्योंकि हम 1 डेढ़ बजे चले थे वहाँ से और हम शाम में पहुँचे थे 7 बजे। तो आई थिंक बीच-बीच में जैसे रुक गए थे, तो अगर मान लें तो 5-6 घंटे आराम से लग गए थे। तो और बहुत ही मज़ा आई अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम जल्दी पहुँच भी गए थे, क्योंकि ट्रैफ़िक अगर आपको मिलता है ना, तब आपको बहुत ज़्यादा देर हो जाती। और जब बस वग़ैरह से जाते हैं ना तब, क्योंकि हम लोग टैक्सी बुक करके गए थे, तो हम लोग आराम से पहुँच गए थे। और ये देखिए हम लोग मदीने के अंदर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मदीने की भी ज़ियारत करेंगे। और बस यही सब था आज का मेरा व्लॉग। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आपको व्लॉग बना के दूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू रहूँ। मेरा होता कंटिन्यू, फिर मेरा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता मसला, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए जी अभी मदीना चलते हैं, आपको वहाँ का दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। और जी ये है कुछ हमारे मदीने का होटल, हम लोग पहुँच गए थे और इस टाइप इधर साइड में हमारा रूम है, मैं ये बोल रही थी आपसे। और जी ये हमारा लॉबी एरिया है। तो रूम तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि मैं रूम भी दिखा दूँ। हम बाहर जा रहे थे नमाज के लिए, तो हमने सोचा आपको ऐसे ही ऐसे ही होटल का दिखा दें। फिर मुझे याद है मैंने कहीं का भी रूम टूर नहीं दिया, ना मक्के का ना मदीने का। तो इंशाल्लाह फिर कभी, क्योंकि अब ना मेरा भूल जाती हूँ मैं कि मैं व्लॉग भी बना रही हूँ बीच-बीच में। तो जब याद आता है तो मैं तब आपको व्लॉग बना लेती हूँ। तो जी बस हम लोग जा रहे हैं अब नमाज़ के लिए मदीने, और अपने हरम में जा रहे हैं। तो ये देखिए जी बच्चे इमाद और सब बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। और ये देखिए बहुत कबूतर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और बच्चे इससे बड़ा खुश होते हैं। और ये देखिए, और धूप यहाँ पे ना बहुत अच्छी ठंड थी और हल्की-हल्की धूप भी थी, तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो जी ये देखिए बहुत सारे कबूतर थे। और मैं ना 2 साल 1 साल पहले ही गई थी मदीने में, तब अच्छा था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा लगा मुझे। और जी ये देखिए नमाज़ अदा हो रही थी और बस हम नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की निकल गए हैं।
क्योंकि आज हमारी रात की फ़्लाइट है वापस जद्दा की, सॉरी जद्दा, हाँ यस, जद्दा से हम दमाम जाएंगे। तो मदीने से जद्दा जाएंगे, जद्दे से दमाम जाएंगे। तो हमारी ये फ़्लाइट है। तो बस अभी हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे खाना वगैरह खा के, और बस जी हम निकल जाएंगे 6-7 बजे, क्योंकि रात में 10 बजे की फ़्लाइट है। तो हम थोड़ा जल्दी जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेंगे। लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ जाना बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। तो और जी ये देखिए हमारा एयरपोर्ट, मदीने का जो एयरपोर्ट है, मैं मदीने में हूँ इस टाइम, तो मदीने का ये एयरपोर्ट है। और बस यहाँ पे हम अपना लगेज वगैरह कराएंगे, और फिर हमारी फ़्लाइट जद्दे की होगी, जद्दे से अ, हमारी फ़्लाइट दम्माम की होगी। तो इंशाल्लाह हमारा अल्लाह पाक हमारा उम्रा कबूल करे, और हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल करे, सबकी दुआएं कबूल करे इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस हम पहुँच गए अपने एयरपोर्ट में, और बस हम मदीने के लिए, मदीने से जद्दे के लिए। तो बस, और जी बस फाइनल मेरा जो लास्ट ये था, तो मैं अब आ गई थी फाइनल दमाम एयरपोर्ट पे। ये दमाम एयरपोर्ट का था, क्योंकि रात में क्या, सुबह में पहुंचे थे। रात में 10 बजे की फ़्लाइट वहाँ से थी, फिर 3 बजे की जद्दा से थी। तो हमारा थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा हैट्रिक, थोड़ा सा ज़्यादा वो था, बिजी शेड्यूल था। तो बस जी हम फाइनल अपने घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरा जो दमाम में रहती हूँ, तो वहाँ पे आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और मैं ये देख रही थी, आज पहली बार इतने सालों में मैंने देखा कि अलबेक आज क्लोज़ है। मीन्स रात सुबह का 5-6 बज रहा था, तो ऑलमोस्ट क्लोज़ ही होना था। लेकिन जब मैं अभी तक मैंने नहीं देखा कि पूरा एकदम बंद रहता। अच्छा खासा एयरपोर्ट पे शॉप्स बंद थी, बहुत थोड़ी बहुत खुली हुई थी ऐसे, वरना ज़्यादातर सब बंद थी। तो जी बस हम चले अपने घर, क्योंकि बहुत 2-3 दिन से हम गए थे उम्रा पे, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा उम्रा भी कंप्लीट हो गया था, और सब अच्छे से हो गया था। तो हम लोग आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो जी बस अपनी गाड़ी में आके बैठे, सुकून मिला थोड़ा, और बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताएं, कुछ मिस्टेक हुई हो तो आई एम सो सॉरी। और मेरी आवाज़ का थोड़ा, क्योंकि गला बहुत